सोचिए, अगर आप एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हों जो 100 सालों से बंद पड़ा है और आपको पता चले कि उस दरवाजे के पीछे समय रुक चुका है। वहां चीखें आज भी दीवारों पर गूंजती हैं और वो लोग जो एक बार अंदर गए फिर कभी नहीं लौटे। तो क्या आप हिम्मत करेंगे उस दरवाजे को खोलने की? म्यूजिक तेज होता है, एक भयंकर चीख सुनाई देती है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक रियलिटी बेस्ड मिस्ट्री है। और अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो यकीन मानिए आप सो नहीं पाएंगे। और फिर मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त भी चलने से डरता है और बर्फ भी चीखों को हमेशा के लिए दबा लेती है। ये कहानी है एक अंतर्राष्ट्रीय टीम की जो 2022 में हिमालय के सबसे ठंडे और सुनसान हिस्से में एक पुराना ब्रिटिश पागलखाना असाइलम खोजने गई थी। लेकिन वहां जो मिला वो विज्ञान और सोच दोनों से परे था। भारत, ब्रिटेन और जापान के वैज्ञानिकों की एक टीम, अनाया मेहरा जियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर साइमन क्लार्क हिस्टोरियन, अकीहिरो सातो टेक एक्सपर्ट और ताशी स्थानीय गाइड, एक प्राचीन ग्लेशियर के अंदर की गुफाओं की स्टडी करने निकले थे। लोगों का कहना था जहां वो जा रहे हैं वहां 100 साल पहले ब्रिटिश आर्मी ने एक मेंटल असाइलम बनाया था और वहां से कभी कोई वापस नहीं आया। लेकिन ये वैज्ञानिक सच और डरावनी कहानियों में फर्क जानते थे, या वो यही सोचते थे। तीसरे दिन उन्हें ग्लेशियर में एक लोहे का दरवाजा मिला, जंग खाया, आधा दबा हुआ, पर किसी वक्त वहां से लोग अंदर बाहर जरूर जाते रहे होंगे। दरवाजा खुला और सामने थी एक लंबी ठंडी अंधेरी सुरंग। अंदर जाने पर उन्होंने देखा पुराने बेड्स, जंजीरें और ऑपरेशन टेबल्स पड़े थे और दीवारों पर नेम प्लेट्स। पेशेंट नान 36, सब्जेक्ट पोजेशन डिसऑर्डर, सब्जेक्ट नंबर 12 एक्सट्रीम वायलेंस ड्यूरिंग फुल मून। ताशी ने डरते हुए कहा, ये जगह जिंदा है साहब, चलिए वापस चलते हैं। पर प्रोफेसर साइमन ने मना कर दिया। अंदर घुसते ही सबकी घड़ियां बंद हो गईं, कैमरा गड़बड़ करने लगा और हर जगह से कुछ आवाजें आने लगीं। मुझे मत छोड़ो, मैं अभी भी जिंदा हूं, तुम मेरे शरीर में आओगे। अकीहिरो ने अपने थर्मल कैमरा से देखा, एक कोने में कोई खड़ा है, पर नॉर्मल आंखों से वहां कुछ नहीं दिखा। तभी ताशी गायब हो गया। तलाश करने पर एक दरवाजे के पीछे ताशी की जैकेट मिली और दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब तुम्हारा हिस्सा हूं। प्रोफेसर साइमन धीरे धीरे बदलने लगे थे। उनकी आंखें लाल हो गई थीं और वो अनाया की भाषा में संस्कृत बोलने लगे, जबकि साइमन को हिंदी तो छोड़िए संस्कृत आती ही नहीं थी। अस्मि ई चिरकालम प्रतीक्षा में, मैं यही हूं, बहुत समय से इंतजार कर रहा था। अनाया चिल्लाई, तुम साइमन नहीं हो? कौन हो तुम? और जवाब आया, वो जो कभी जला नहीं, जो मरकर भी बर्फ में जिंदा है। अकीहिरो ने बाहर भागने की कोशिश की, पर रास्ता बंद था। बर्फ की सुरंग अब वैसी नहीं थी, हर कोना लैबिरिंथ बन गया था, जैसे किसी ने जगह को जीता हो। दीवारों से चीखें आने लगीं और अनाया ने आखिरी रिकॉर्डिंग शुरू की। वीडियो में दिखाई देता है, अनाया कैमरे की ओर देखती है और कहती है, अगर कोई ये देखे तो कृपया इस दरवाजे को दोबारा मत खोलना। यहां समय रुकता नहीं, यहां समय खा जाता है। पीछे अंधेरे में एक साया दिखाई देता है, काले कपड़े, सर्जिकल नाइफ और चेहरा साइमन का नहीं था, पर उसकी आंखें वहीं थीं। कैमरा नीचे गिरता है और स्क्रीन काली हो जाती है। 1 हफ्ते बाद एक रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है। पूरी जगह खाली है, न कोई शरीर, न कोई आवाज, सिर्फ एक कैमरा। वीडियो फॉरेंसिक लैब में जांचा गया, पर सभी एक्सपर्ट्स ने एक बात बोली, इस वीडियो में जो समय रिकॉर्ड हुआ है वो हमारी घड़ियों से मेल नहीं खाता। ऐसा लगता है जैसे बर्फ के अंदर समय रुक गया था।